आगरा में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, खिड़की से लटकाकर पिता ने पीटा। मेरठ में खुलेआम चल रहा है हुक्का बार, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, लड़के लड़कियां कश लगा रहे हैं। बांदा में मेडिकल कॉलेज का वीडियो आया सामने, छेड़खानी के आरोपियों को दी गई सजा। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता और कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख की गुंडई, जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान नूर कलीम के साथ बदमिजाजी। गोंडा के करणपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी, एक की मौत। प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर, एसआरएन में महिला की बेरहमी से पिटाई करने वाले गार्ड को नौकरी से बाहर किया गया। मेरठ में सड़क पर लाइव मारपीट का वीडियो वायरल, ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच हुई मारपीट। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कोरोना मरीज का हंगामा, अस्पताल के कर्मचारियों के साथ हाथापाई का आरोप। हमीरपुर में नई बहू की तबीयत ठीक करने के लिए अंधविश्वास का सहारा, देवी के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए तांत्रिक ने दी पशुओं की बलि। पीलीभीत के कलीनगर में लड़के खेल रहे मौत का खेल, उफनाई शारदा नहर में लड़के लगा रहे हैं छलांग। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की लूटी चेन, महिला ने के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने बदमाश को पकड़ा। कानपुर में पेड़ से लटके मिले पति पत्नी के शव, मायके में जेवर चोरी होने से आहत था दंपति। एटा में 15,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी पर रेप का मामला दर्ज। सीतापुर में पुलिस ने बोरे में बंद 3 मूर्तियों को किया बरामद, जयराम पुल के नीचे से की गई बरामद मूर्तियां। संत कबीरनगर के सरौली गांव में आशुतोष नाम के एक युवक ने खुद के अपहरण का रचाया ढोंग। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर लोगों ने शव रखकर किया हंगामा, हत्या के मामले में जल्द गिरफ्तारी की मांग। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। हरदोई के मल्लावा पुलिस ने 4 शातु लुटेरों को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस ने 5 शातु लुटेरों को भी गिरफ्तार किया, हाईवे पर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। केरल के कोझिकोड में हुई दुर्घटना, विमान दुर्घटना में को पायलट अखिलेश शर्मा की भी मौत। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला, विमान क्रैश होकर 3 हिस्सों में टूटा। वंदे भारत मिशन के तहत विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 191 लोग सवार थे। विमान हादसे में कई लोग हुए जख्मी, पायलट समेत 19 की मौत। उधम सिंह नगर में ढाबा मालिक को चरस के मामले में गिरफ्तार करने पर हाईकोर्ट सख्त, मामले की सीबीआई जांच के दिए आदेश। गाजीपुर में 102, 108 सेवा की एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी है। टिहरी में गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को अब चेक पोस्ट पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क मना रहा है अपना स्थापना दिवस, साल 1936 में की गई थी स्थापना। नोएडा में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, सेक्टर 39 में है कोविड अस्पताल। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। उत्तराखंड में 4 मैदानी जिलों में आज और कल लॉकडाउन नहीं। खटीमा में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से आज और कल लॉकडाउन, कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 से ज्यादा। देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, कुल मामले हुए 20,88,612। कोरोना के एक दिन में 61,000 से ज्यादा केस आए सामने। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, अब तक देश में 6,19,088 कोरोना के एक्टिव मामले। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, अब तक 14,27,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना ले रहा लोगों की जान, अब तक देश में 42,518 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 278 नए केस आए सामने।
10 लोगों की मौत। मथुरा रिफाइनरी पर कोरोना का अटैक, महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक के साथ 12 कर्मचारी पॉजिटिव। जालौन में कोरोना के 29 नए मामले आए सामने, सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लखनऊ के साइबर क्राइम सेल 24 घंटे के लिए बंद। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अब होगी और ज्यादा कोरोना जांच। अल्मोड़ा में साल 1872 में जेल का निर्माण किया गया। जेल के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की बनाई जा रही है योजना। कोरोना को लेकर नैनीताल शहर में मां नंदा का डोला नहीं घुमाया जाएगा। पहाड़ों में जारी बारिश से उफान पर बह रही है यमुना नदी से विकासनगर में नदी किनारे बसे गांव में भी खतरा। भारी बारिश के बाद यूपी के कई जिले बाढ़ से घिरे। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत से लोगों की बड़ी दिक्कतें। केदारनाथ रूट में जंगल चट्टी के पास हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति जख्मी। चमोली के देवली बगड़ में भारी मलबा आने से बंद बद्रीनाथ हाईवे खोला गया। कानपुर में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा, नरोना बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। प्रयागराज में भी बढ़ा संगम का जलस्तर। एनडीआरएफ की टीम ने संभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बागपत के बड़ौद में मजदूरों के 2 गुटों में मारपीट। कई मजदूरों ने जमकर थप्पड़ और लात घूंसे भी चलाए। संभल में मानवता हुई शर्मिंदा। असमोली थाने के गांव नवाड़ में एक युवक को निर्वस्त्र कर बांध के बेरहमी से पीटा गया। जौनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी। उन्नाव में सड़क पर आया परिवार का झगड़ा। जेठ और जेठानी ने देवरानी की जमकर पिटाई की। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने मिठाई कारोबारी के घर पर किया हाथ साफ। हरियाणा के रेवाड़ी में आवारा जानवरों का आतंक। सांड ने सड़क पर चल रहे बच्चों पर किया हमला। गाजियाबाद में मसूरी में विधायक के भतीजे की दबंगई का मामला आया सामने। टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर विवाद। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की फिर से खुली पोल। बदहाली की तस्वीरें आई सामने। देहरादून में कोरोना को मात देकर घर लौटे 12 कोरोना पीड़ितों का पूरे मोहल्ले ने किया जोरदार स्वागत। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र में दरी चादर बनाने वाले कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग से मची अफरा तफरी। रामनगर के टेड़ा में बाघ देखे जाने से मचा हड़कंप। नोएडा के सेक्टर 49 में अवैध अतिक्रमण हटाने गई अथॉरिटी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। शाहजहांपुर में पुलिस से टकराकर क्षतिग्रस्त हुआ पुलिस की गाड़ी से टकराकर क्षतिग्रस्त हुआ ट्रक। कासगंज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 10 बाइक भी बरामद की। पीलीभीत पुलिस ने बरेली के सरिया व्यापारी के चोरी हुए करोड़ों रुपए में से 64,80,000 रुपए बरामद किए। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र में मकान में लड़की का शव मिलने से सनसनी। मुजफ्फरनगर में पुलिस कैफे और फिटनेस सेंटर की शुरुआत। महाराजगंज में आटा चक्की फटने से 3 लोग जख्मी। अस्पताल में तीनों की मौत। कानपुर में एक नर्सरी में जंगली जानवर के घुसने से हड़कंप। एक कुत्ते का भी किया शिकार। मुरादाबाद में पतंगबाजी का शौक। बिजली विभाग के लिए बना मुसीबत। अज्ञात पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। बहराइच में जमीन के विवाद में हुई फायरिंग। 4 लोगों को लगे छर्रे। एक के गले में लगा छर्रा। गोरखपुर में दबंगों ने ऑटो एजेंसी मालिक को मारी गोली। हाथ की कलाई में लगी गोली। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक 4 साल की मासूम से रेप की वारदात। सहारनपुर में मंदबुद्धि लड़के के साथ कुकर्म। आरोपी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मथुरा में महिला ने एक व्यक्ति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर मजदूरों से भरी बस पलटी। कई मजदूर जख्मी। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार ट्रक और कार की भीषण टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे। ललितपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार पेड़ से टकराई।
आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में कच्चा मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, मलबे में दबने से पति और पत्नी की मौके पर मौत। कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए बांदा में लोग योग का ले रहे हैं सहारा। रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में पूर्व प्रधान गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश के बाद किया गया कुर्क। लैंसडाउन कैंट इलाके के कैंट हॉस्पिटल को प्रदेश सरकार के अधीन लाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई का दावा कर बच्चों से मांग रहे हैं फीस। बुध पार्क में स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन 3 दिनों से जारी है। देहरादून में कॉम्प्लेक्सों में अब अवैध पार्किंग का गोरखधंधा शुरू हो गया है। वन मंत्रालय ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों से हाथी कॉरिडोर और जंगली जानवरों के लिए अंडरपास बनाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। चंपावत के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए शुरू की गई नई पहल, जन जन की बात कार्यक्रम से हो रहा है सीधा संवाद। बाबा रामदेव को कोरोनिल दवा मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाथरस में जिला आपूर्ति अधिकारी ने की छापेमारी, एक मकान के अंदर भारी मात्रा में मिला अवैध रूप से रखा चावल। कृष्ण जन्माष्टमी की खास तैयारी में जुटा देश, राम दरबार के साथ घर घर विराजेंगे कान्हा। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, बोले दलालों से मुक्त हो गए हैं सीएम ऑफिस और सचिवालय। बिग बी ने सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर, लिखा बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपने डॉगी के साथ फोटो शेयर की। टीवी एक्ट्रेस अंकिता का दुल्हन लुक, लाल जोड़े में सजी नजर आ रही है। शिल्पा शेट्टी ने अपने साथ संग किया जोरदार डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिग बॉस में शामिल हुई हिमांशी खुराना से असीम के साथ दोनों ने शेयर की कुछ रोमांटिक पिक्चर्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने मास्क संग शेयर की तस्वीर, फुल मेकअप के साथ आ रही है नजर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।